क्या रहेगा आंकड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। 8 बजे से जब आंकड़े निकलने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले बैलेट पेपर से और उसके बाद ईवीएम से। रुक कर लेते हैं जितेंद्र बहादुर का। जितेंद्र, सुबह सुबह बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हुए अब ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा क्या, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये बताइए, तैयारियां राजधानी दिल्ली की 7 सीटों को लेकर क्या की गई हैं, जिन पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है? देखिए चित्रा, जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, इन लोकसभा सीटों को लेकर के खास तरीके की तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज काउंटिंग के लिए किया गया है। इन 7 की 7 लोकसभा सीटों में अगर विधानसभा की बात करें तो सभी लोकसभा सीटों में 10-10 विधानसभा है और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सभी लोकसभा सीटों के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है उसमें उनकी तरफ से हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही, साथ ही 3 स्तरीय सुरक्षा यहां पर दी गई है, जिससे कि यहां किसी भी तरीके से काउंटिंग में कोई गड़बड़ी न हो। वहीं अगर नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सबसे कम उम्मीदवार इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में सबसे पहले जो अगर चुनाव नतीजे आते हैं तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए आएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी यहां काफी कम हुआ था और उसके साथ साथ जो यहां पर कैंडिडेट हैं वो करीब 15 से 17 के आसपास हैं, तो 15 राउंड में ही यहाँ की जो काउंटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आना शुरू होंगे तो सभी 7 की 7 जो लोकसभा सीट दिल्ली की हैं वहां पर जो पहला रुझान आएगा वो नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए आएगा। इस तरीके की तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चित्रा, अगर बात करें तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश भर में कि चुनाव के बाद जो है काउंटिंग के दिन या फिर काउंटिंग के आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्यादा संख्या में लगाया गया और उनकी संख्या काफी अलग अलग राज्यों में बढ़ाई गई है और उनको रोका गया। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो चुनाव के बाद हिंसा की ऐसी आशंका को देखते हुए कि काउंटिंग जो आज हो रही है उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो अगर किसी भी तरीके की बड़ी हिंसा होती है उसको लेकर के वो लोग तैयार हैं। इस तरीके की इंटेलिजेंस ईवीएम खोलने से लेकर जमा करवाने का अधिकार राजनीतिक दलों को होता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम निगरानी करेंगे जहां पर काउंटिंग होगी, तो उसको लेकर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पूरी भी तो देखिए सुबह सुबह यहाँ पर लड्डू तो सुना था, ये सुबह सुबह पूरी तली जा रही है, ये बहुत दिलचस्प है। और चांदनी चौक की सीट पर बात हो रही थी, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन की ये सीट थी और जो सीट एक फंसी हुई बताई जा रही है वो वहीं की बताई जा रही है। पूरिया सुबह सुबह देखिए एकदम डीप फ्राइड खाने की तैयारी है, आज कोई परहेज नहीं करने वाला है। जल्दी से बताइए, जो सवाल चित्रा का भी था। और चांदनी चौक देखिए, पिछले लगभग 6 चुनावों से जो दिल्ली में ज्यादा सीटें ला रहा है उसकी सरकार बन रही है केंद्र में। माना जाता है कि यहीं से पूरी कहानी लिखी जाती है और जब खिचड़ी पकती है तो वहां भी खिचड़ी पक जाती है। जितेंद्र, बिल्कुल अंजना, ये कहा जाता है कि दिल्ली में जिसका 7 सीटों में बहुमत आता है या फिर जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसी के लिए केंद्र में सरकार उसी की बनती है और इस तरीके की इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं। आज तक जो बड़ी तैयारी करके रखी हुई है जितेंद्र, उसके बारे में देश को बता देते हैं। आज तय होगा देश में किसकी बनेगी सरकार, मोदी लगाएंगे हैट्रिक या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा। पूरियां तली जाने लगी हैं, लड्डू तैयार किए जा चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में भी कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। आ जाएंगे लोकसभा के 542 सीटों के आंकड़े, क्योंकि एक सूरत पर तो पहले ही आ चुका है। सुबह 8 बजे से देश भर में शुरू हो जाएगी मतगणना, लेकिन जब हूटर बजेगा तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आज तक आपको सबसे पहले देगा जानकारी। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच मतगणना की तैयारी की जा चुकी है। आपको बताते चले, कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर वो पहरा बिठाएगी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात बार बार उसकी ओर से की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के क्या कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब बहुत देर का इंतजार यहां पर नहीं करना है। और जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जब एक साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा राजधानी दिल्ली में, तो फिर स्थिति क्या इतर और अलहदा हो जाती है या फिर मोदी के चेहरे पर बाजी मार ले जाएगी एनडीए, इंडिया गठबंधन को यहां पर हरा देने में कामयाब रहेंगे नरेंद्र मोदी। लंबी चौड़ी उनकी ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, रैली किया, रोड शो किया उनकी ओर से।
2 बार 2014-2019 लगातार सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 की स्थिति क्या रहती है। जल्दी से जितेंद्र इस सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचने शुरू हो गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे? बार बार कांग्रेस की ओर से यही कहा गया था कि पारदर्शी तरीके से यहां पर मतगणना हो, इसलिए हमारे तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। इस बाबत क्या मिल रही है जानकारी? देखिए चित्रा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी स्ट्रांग रूम है वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर मौजूद रहें, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि किसी तरीके की गड़बड़ी हो सकती है, इस बात को लेकर के, इस आशंका के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में चांदनी चौक सीट को लेकर के जहां पर वहां पर काउंटिंग हो रही है। इसके अलावा जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है यहां पर भी जो काउंटिंग हो रही है, वहां ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रांग रूम की तरफ धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और पहला रुझान 8 बजे आना शुरू होगा। तो उससे पहले ये ताकीद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से, या फिर जो एजेंट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो तमाम लोग जो हैं वो स्ट्रांग रूम में वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उसी समय जो है ईवीएम में जो सील लगी होती है उसके बाद उसको खोला जाएगा। तो इस तरीके की तैयारी उनकी तरफ से की गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी भरपूर तैयारी की है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके अगर कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं तो उससे पहले उनको बैरिकेडिंग के बाहर दूर रखा जाएगा और जिन लोगों का पास बना हुआ होता है उन लोगों को ही वहां तक जाने की इजाजत दी जाएगी। इस तरीके की तैयारी इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम है जहां पर काउंटिंग होगा वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है कि कोई भी शख्स जो संदिग्ध या फिर किसी भी तरीके से वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको रोका जाए और उसको बाहर रखा जाए। जिन लोगों के पास बने हैं सिर्फ वही वहां तक पहुंच सके।